क्या आपको पता है कि राम ने रावण से युद्ध से पहले अचानक अश्विन मास में दुर्गा की पूजा की? पर रुको, दुर्गा पूजा तो वसंत ऋतु में वसंत पूजा के रूप में, तो फिर राम ने ये पूजा समय से पहले क्यों कर दी? क्यों इससे कहा गया अकाल बोधन, यानी समय से पहले जगाना? और क्या आप जानते हैं कि इसी घटना ने वो परंपरा शुरू की जिसे आज हम दुर्गा पूजा ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटिश काल में इस पूजा ने स्वतंत्रता संग्राम को भी ताकत दी और आज ये यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज बन चुकी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पूजा की नहीं है, ये है रणनीति, संस्कृति और एक छुपे हुए रहस्य की कहानी। और यकीन मानिए, जब आप इसे सुनेंगे तो दुर्गा पूजा को कभी वैसे नहीं देखेंगे जैसे अब तक देखते आए थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देसी डिबंक पे, जहां हम खोलते हैं उन रहस्यों को जिनके बारे में सब सुनते हैं लेकिन असली सच कोई नहीं बताता। रामायण की कथा में एक जगह आता है कि राम जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तब उन्होंने सोचा रावण अजेय है, उसे हराने के लिए दिव्य शक्ति चाहिए। और उस समय देवी दुर्गा की पूजा बसंत में होती थी, वसंत पूजा। लेकिन समय नहीं था, युद्ध सामने था, तो राम ने किया अकाल बोधन, यानी देवी को समय से पहले जगाया। राम को 24 घंटे में 108 नीले कमल चढ़ाने थे, लेकिन मिले सिर्फ 107। राम ने सोचा एक कमल की कमी पूजा बिगाड़ देगी, तो उन्होंने अपनी आंख निकालने का संकल्प किया, क्योंकि उनका नाम भी था कमल नयन। लेकिन तभी देवी प्रकट हुई और कहा, राम, तुम्हारी भक्ति ही सबसे बड़ी आहुति है। और यहीं से शुरू हुई अकाल बोधन की परंपरा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यह घटना तो रामायण की है, फिर इसका बंगाल से क्या रिश्ता? दरअसल बंगाल ने इस अकाल बोधन को अपनी सांस्कृतिक धड़कन बना लिया। जहां उत्तर भारत में दशहरा सिर्फ रावण दहन है, वहीं बंगाल में यह है दुर्गा पूजा, राम की उसी पूजा का आधुनिक रूप। और यही वजह है कि वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा सबसे भव्य होती है। पंडाल, कला, मूर्तियां, संगीत, सब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन का उत्सव लगता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटिश राज के समय दुर्गा पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं रही, ये बन गई राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक। ब्रिटिश सरकार से लड़ने वाले क्रांतिकारी इस पूजा को भारत माता की शक्ति मानकर आयोजित करते थे। पंडालों में देवी की मूर्तियां सिर्फ शक्ति की देवी नहीं बल्कि भारत माता का रूप बन जाती, यानी दुर्गा पूजा एक गुप्त फ्रीडम मूवमेंट बन गई। आज यही परंपरा इतनी भव्य हो चुकी है कि 2021 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया। मतलब पूरी दुनिया मानती है कि यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि इंसानियत की धरोहर है। सोचिए, एक तरफ राम, जिनके लिए दुर्गा ही विजय की शक्ति थी, दूसरी तरफ बंगाल, जिसने इस पूजा को अपना पहचान बनाया, और तीसरी तरफ आज की दुनिया जो इसे ग्लोबल हेरिटेज मानती है।
यानी एक छोटी सी घटना अकाल बोधन ने बदल दिया पूरी संस्कृति का चेहरा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप दुर्गा पूजा देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये है भक्ति, रणनीति और आज़ादी की गूंज। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल देसी डिबंक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।